तो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज है 2 फरवरी 2024। जी हाँ गाइस, 2024। लेट्स बिगिन। आपके कमेंट के अनुसार हम ऑन द फेस वीडियो ला दिए हैं। लेट्स बिगिन। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया कि ऑन द फेस वीडियो क्यों नहीं आ रहे, तो मैं डाल ही नहीं रहा, तो आएंगे क्या सर जी। लेट्स बिगिन। आज हम लोग IBP पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर जी। एंड आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा कल के मुकाबले, मतलब पिछले वीडियो के मुकाबले, क्योंकि उसमें IBP में जो स्ट्रक्चर नंबर 3 था, जो कि केस 1 और केस 2 में पढ़ना था हमें। लेकिन केस 2 में क्या था, सबसे ज़्यादा डीपली बताना था, जो कि मैंने बताया। लेट्स बिगिन। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई और कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई और स्ट्रक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट किया। लेट्स बिगिन। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर आपको सीखनी है तो थोड़ी वीडियो आपको लंबे लंबे देखनी होगी, समझनी होगी, नहीं कि छापनी होगी। लेट्स बिगिन। समझ रहे हो ना सर जी। अभी मैं लाता हूँ, इसमें इंक डाल शो हो गई है। लेट्स बिगिन। अब हेडिंग डालते हैं। अभी स्ट्रक्चर नंबर हेडिंग डालिए। स्ट्रक्चर नंबर पूरा ही लिखते हैं, फिर बोलिएगा कि पूरा लिखते नहीं है कि सर जी, लेकिन फोकस करते हैं इस पर, बिकॉज की फोकस थोड़ा दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, फेस से आप ब्लैंकेट हो जाएंगे मैं, लेकिन आपको यहाँ देखनी है बोर्ड पे, नहीं कि मेरे को। लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर नंबर 4। तो यहाँ पर है स्ट्रक्चर नंबर 3, केस 1 में चले थे हम लोग। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 4 में होगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर होगा प्रेजेंट में रहेगा सेंटेंस और एक पास्ट में रहेगा। जैसे ईज दिख रही है सर जी, नहीं दिख रही है तो सुन सुन कर आप लोग लिख लो कॉपी किताब में, जहाँ भी लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिन भी दिख रही है तब। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तो हो गया प्रेजेंट में सर जी, इज एम आर। लेकिन अगर पास्ट में सेंटेंस रहेगा तो सर जी होगा इसका वाज या वेयर। आप जानते ही हो कि पास्ट के लिए ये दोनों यूज होते हैं। अगर इन द केस यहाँ पर फ्यूचर की बात करता है, जी हाँ गाइस, फ्यूचर की, तो यहाँ पर सेल विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर नंबर 4 में फ्यूचर की बात नहीं होती है। देन हम लोग इसके बाद आएंगे प्लस, यहाँ देखो ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अगर प्रेजेंट में तो इज एम आर, पास्ट में तो वाज वेयर, और फ्यूचर में इन द केस शैल विल। देन प्लस प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिख रही है, नहीं दिख रही है तो सुना, एक बार सुन लो। मैं क्या है स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या यहाँ पर या का यहाँ सिग्नेचर है, मीन्स ये वाला आप देख लो, या फिर आपका पास्ट में रहेगा या फिर आपका यहाँ पर फ्यूचर में रहेगा, जो कि फ्यूचर स्ट्रक्चर नंबर 4 में जैसे मैंने बताया नहीं होता। इज एम आर प्लस वाज वेयर, देन आप प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको स्ट्रक्चर से तो समझ नहीं आया होगा। लेट्स बिगिन। अब सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस से समझ में आएगा। तो एक सटीक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको भी समझ में आनी चाहिए और सभी को समझ में आनी चाहिए। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट से लेते हैं, मीन दैट इज एम आर से लेते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू गो, या फिर प्ले, या फिर गेमिंग, जो भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस दिया है आई एम अबाउट टू गो, तो इसका हिंदी होगा सर जी, ध्यान से समझना, मैं जाने वाला। ये प्रेशराइज क्वेश्चन है, जैसे मैंने केस नंबर 3 में भी बताया। तो प्रेशराइज क्वेश्चन किसको कहते हैं, नहीं देखे हो तो सर जी स्ट्रक्चर नंबर 3 मीन्स दैट पार्ट 1 की वीडियो आप देख लो, बिकॉज बेसिक जो पॉइंट होते हैं सर जी बहुत इंपॉर्टेंट इन द लाइफ सेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, जैसे होगा आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला ही हूँ। अब यहाँ पे प्रेशराइज क्या किया सर जी, ध्यान से देखो, समझने वाली बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ रहता, लेकिन यहाँ प्रेशराइज क्वेश्चन में आगे यहाँ पे सेंटेंस ही, तो मैं जाने वाला ही हूँ। प्रेशराइज क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ। अब बोल दिया कोई व्यक्ति मैं जाने वाला ही हूँ, मैं जाने को ही हूँ। ठीक है, सेंटेंस 2-3 से बन सकते हैं। लेट्स बिगिन। आपको मेन सब्जेक्ट बता दिया। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक सब एग्जांपल से तो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्चर भी क्लीन कर दे रहा हूँ, अगर आपको बिना देखे आप बनाते हो तो कमेंट कर देना, स्ट्रक्चर को भी मिटा देते, बिकॉज कि आपको समझ में आनी चाहिए।
2-3 बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे कमेंट करते 2-4 और बता देते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2-4 बताने से वीडियो लंबी हो जाती है, जैसे उस वीडियो में हुआ था। वैसा केस अभी यूज नहीं करेंगे बिकॉज कि मेरा बहुत ज़्यादा ही एमबी, मतलब समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है नेट का। तो नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर मैंने बताया आई एम अबाउट टू गो, तो यू आर अबाउट टू गो। सेंटेंस के अनुसार EGMR का प्रयोग करना जानते हो ना सर जी? पहले मेरे पर फोकस करो हल्का सा, सब्जेक्ट पे फोकस करो ध्यान से। अगर यहाँ पर आई के साथ एम यहाँ पे यूज हो रहा था, जो आई एम अबाउट टू गो, यहाँ पर यू आर अबाउट टू प्ले, यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी होता है। तो सेंटेंस के अनुसार ये समझ गए, लेकिन अब थोड़ा हम डिफरेंट लेते हैं। तो आइए फोकसिंग करते हैं। तो एक और लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। वाजे वेर से जैसे प्रेजेंट मैंने बता दिया, समझ में आया? यू रहेगा तो आर रहेगा, इसके साथ कंक्लूजन समझते हो कि नहीं? देन लेते हैं सीता वाज, देखो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, वाज लगी था। सीता वाज अबाउट टू स्माइल, ठीक है सर जी? अबाउट टू स्माइल, सीता वाज अबाउट टू स्माइल, स्ट्रक्चर के अनुसार सटीक बैठा कि नहीं? अब इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा सर जी, सीता मुस्कुराने वाली ये थी। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं दिख रही सर जी तो ऐसे जूम भी होती है यूट्यूब पे, ये भी एक सिस्टम अपलोड किया गया है यूट्यूब के माध्यम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जूम करके भी देख सकते हो, क्वालिटी अपने अनुसार बता देना, बढ़ा देना, मतलब बता के देना। तो सीता वाज अबाउट टू स्माइल, सीता मुस्कुराने वाली ही थी। देखो यहाँ आवाज लग गई तो यहाँ थी लग गई। अब प्रेशराइज क्वेश्चन जान ही रहो ही है, समझ में आया? लेट्स बिगिन। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 में अब इतना ही रखते हैं, बिकॉज कि आपको समझ में आ ही गया है। तो नहीं आया तो बोलो, कमेंट करो जल्दी, आपको इन द शॉर्ट आपको शॉर्ट्स में आपको दिखा देंगे 4-5 और, लेकिन अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ यहाँ पर वास्ट क्वेश्चन या वास्ट नहीं है। तो सिंपल। अब स्ट्रक्चर नंबर आते हैं 5 में, ठीक है सर जी? तो 5 में कुछ नहीं है, सिंपल देखो स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है? लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर नंबर 5 लिखते हैं। सो इंक डाल दिया हूँ हल्का, आपको दिखेगी जरूर। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर नंबर 5, ठीक है सर जी? तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, बिकॉज कि स्ट्रक्चर नंबर 5 4 की तरह नहीं है, एकदम ही डिफरेंट है। क्या है? देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जीरंड। जीरंड यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 5 में मेन यहाँ पर V4 में यूज होगा। देखो जीरंड बहुत तरीके होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, जो भी आप कर लो जीरंड के। ज़्यादा कुछ नहीं है, जीरंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इन शॉर्ट सर्च करके आप गूगल से आप समझ सकते हो। सिंपल मैं बता देता हूँ, समझने की कोई जरूरी नहीं, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। जैसे बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जीरंड प्लस V4, कॉमा में ये V4 दिया है, तो मीन्स दैट आप समझो कि यहाँ पर ING का प्रयोग करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब है और ING है, मीन्स V4 है। जीरंड सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा लंबे करने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, अब ध्यान से आप स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा नहीं? लेट्स बिगिन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है सर जी? तो एग्जाम्पल है, जैसे मैं करता हूँ, वर्ब है, लेट्स बिगिन वर्ब है, तो ध्यान से समझने वाली बात है आपको एकदम। मैं लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, आई और यू का नहीं। अब लेते हैं थोड़ा सी कम या सी कैम, जो भी डांसिंग कर दो। दिख रही है सर जी? सी कैम डांसिंग, तो इसका होगा सर जी, हिंदी लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है सर जी। वह नाचते नाचते आई। देखो इसका 2-3 सेंटेंस होगा हिंदी में। वह नाचते नाचते आई, या वह नाचते नाचते हुए आई, ठीक है? वह नाचते नाचते हुए आई, वह नाचते हुए आई,
समझ, एक सेंटेंस हटा भी सकते हैं, यहाँ हुए भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। मीन्स दैट वह कुछ करते करते, कुछ थिंग्स करते करते आए, समझ में आया, ठीक है। लेट्स बिगिन। एक और सेंटेंस लेते हैं जो कि बहुत बेहतरीन सेंटेंस मैं लेने जा रहा हूँ, जो कि है एक लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे सिंपल आपकी बता रहा हूँ। ओके, देखो कुछ नहीं है सर जी, क्या ही मैं बताऊंगा इसमें, सिंपल है। सी है तो यू कम डांसिंग, वी आर गोइंग, वी आर कहाँ से लगे, वी गो गोज डांसिंग, ऐसे भी कर सकते, जैसे दिखाता हूँ। ही इज नहीं सर, ही गो कहाँ गया जी, गो, यहाँ पर गो का V1 का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर देख लो ना V4 यहाँ पर यूज हुआ, देखो ध्यान समझो, यहाँ पर समझ याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो V4 जीरंड यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरंड ये सेंटेंस हुआ, ING यहाँ पर सिंपल लग गया, समझ में आया। लेट्स बिगिन अनदर रो, ही गो, यहाँ पर कर देते हैं लाफिंग, ठीक है, कुछ नहीं है, अपने से सेंटेंस बनाकर आप कर सकते हो। सी गो लाफिंग, वह लाफिंग मीन्स क्या होता है सर जी, हंसते, वह नाचते नाचते आई, वह हंसते हुए आई, हुए आया, ही है सर जी, ध्यान देनी होगी, ही या उसी का प्रयोग। वह नाचते हुए आया, वह नाचते नाचते आया, समझ में आया, ठीक है। लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर नंबर 5 में कुछ नहीं है, यही सिंपल है, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर जी। इसको इरेज करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 6 चलते हैं, एंड द लास्ट वन जो स्ट्रक्चर नंबर 6 में बताने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर नंबर 6 वो है सर जी स्ट्रक्चर नंबर 5 एंड द, इसका पहले जो सेंटेंस था उससे बहुत ही अच्छा कर लो या इम्पोर्टेंट कर लो, वो है स्ट्रक्चर नंबर 6 में क्या है क्या नहीं है आपको दिखाता हूँ लिखकर। स्ट्रक्चर नंबर 6, लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर नंबर 6, ठीक है। इसमें देखो ध्यान समझने वाली बात है, क्या है क्या नहीं है, फोकस करो पहले नंबर मेरे पे, क्या फोकस कर रहे हो, दिख रही सर जी। लेट्स बिगिन। यहाँ पर होगा, देखो ऑब्जेक्ट जो उसमें ऑब्जेक्ट था जब स्ट्रक्चर नंबर 5 में नहीं था, क्या बोल रहे हो, था सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आपको V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिखने को मिलेगा, है सिंपल है। वहाँ पर वर्ब था, यहाँ भी वर्ब होगा, लेकिन सर जी एक चीज झूठेगा, वो बताना क्या चीज यहाँ पर झूठा है, जल्दी बताओ। यहाँ पर जिरंड, यहाँ V4 ही में यूज होगा, V4 जिरंड V4, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जिरंड, क्या है यहाँ पर झूठा, जल्दी बताइए। तो सर जी बताओगे ये ऑब्जेक्ट झूठा, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल दिख रही है सर जी आपको, थोड़ा सा और ब्राइटनेस करता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जिरंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल कुछ नहीं क्राइटेरिया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर झूठा, यानी ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होता है उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पहले कर देनी होगी। तो इसका सेंटेंस लेते हैं सिंपल हिंदी में, जिस इंग्लिश में लेते हैं, जैसे होगा इसका हाँ एक और बहुत बेहतरीन, आई सा बर्ड फ्लाइंग, ING लगा ना सर जी, ये जिरंड में ING का प्रयोग हुआ कि नहीं सेंटेंस के अनुसार। ऑब्जेक्ट जो बर्ड था, इसमें ऑब्जेक्ट बर्ड ही है ना सर जी, ये कंफ्यूजन भी कुछ है। आई सा आ बर्ड फ्लाई, सब्जेक्ट क्या हुआ आई, सब्जेक्ट क्या हुआ आई सा, एंड देन वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ सा हुआ, एंड देन सब्जेक्ट ये हुआ सर जी, वर्ब ये हुआ, एंड द ऑब्जेक्ट ये हुआ, देन यहाँ पर जिरंड प्लस V4 करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों कंटिन्यूसली दोनों ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आप IB भी पढ़ रहे हो, जो समझा रहा हूँ उसको समझो। अनदर माइंड जो आपको क्रिएशन हो रही है ना, उसको बंद करो, जैसे स्ट्रक्चर पार्ट 1 की वीडियो में बताता। आई सा आ बर्ड फ्लाइंग, इसका हिंदी होगा सर जी, मैंने उड़ते हुए क्या देखा, बर्ड मीन्स क्या होता है सर जी, पंछी को देखा, ठीक है सर जी। ध्यान देना यहाँ पर समझने वाली बात है, उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। आई सा आ बर्ड फ्लाइंग, मैंने उड़ते हुए पंछी को देखा, या फिर आप कर सकते हो अनदर थिंग्स, मैंने उड़ते हुए पंछी देखा, को देखा कर सकते हो, या फिर नहीं भी कर सकते हो, सिंपल आप क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। तो इसका एक और लेते हैं, दिख सकती है यहाँ पर, हाँ जगह तो है इतना।
लेट्स बिगिन। आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग। इसका होगा मैंने उड़ते हुए पक्षी को देखा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सिंपल, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। एक सेकेंड, कितने मिनट की होगी वीडियो यार? अच्छा ठीक है, चलो 15-11 हो रही है। लेट्स बिगिन। इसका होगा एक और सेंटेंस लेते हैं जो कि मिटाते हैं पहले से स्ट्रक्चर। एक और बहुत बेहतरीन जो दिखाने जा रहा हूँ उसको आप कमेंट में बनाना, ठीक है? जो मैं देने जा रहा हूँ सर जी वो कमेंट में आप बनाना। मीन्स कमेंट खोलो। देखो हिंदी बताना, नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा ही। देखो आई सा, यहाँ पर मार्कर के बहुत सारे दिखते हैं जो कि आई कैच करते हैं सर जी, ये वाला सेंटेंस स्टॉप करते हैं। एक बेहतरीन और CUGHT कैच, पकड़ना का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं कैच, CAUGH, ठीक है? कैच यहाँ पर टी नहीं होगा। सी काउच, क्या बोलते हैं, काउच हिम स्टीलिंग कर लो, हिम स्टीलिंग या दोज स्टीलिंग, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हिम स्टीलिंग, STALING, ठीक है सर? आई कैच हिम स्टीलिंग। यहाँ पर हिंदी जल्दी कमेंट करो, नहीं करोगे तो मैं तो बताऊंगा ही। सिंपल क्राइटेरिया जो है वो है। तो देखो यहाँ पर आई कैच हिम स्टीलिंग, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन काउच होता है। सिंपल, ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ध्यान देनी होगी। आई कैच हिम स्टीलिंग, तो यहाँ पर होगा सर जी मैंने उसे, हिम मीन्स उसे, स्टीलिंग मीन्स चोरी करते हुए पकड़, इधर से उधर लिख दे रहा हूँ, पकड़ा। देखो कैच मीन्स पकड़ना होता है। सिंपल, आई कॉच हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। कुछ नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर, फोकस मेरे पे करो सर जी। स्ट्रक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो गई। लेट्स बिगिन। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। देन गुड बाय एंड दे शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर दो। एंड सिंपल है क्राइटेरिया। स्ट्रक्चर नंबर आज हम लोग 4, 5, 6 को कवर किए। 6 दे आर मेन इंपॉर्टेंट फॉर द 4 and 5। लेट्स बिगिन। अभी और इम्पोर्टेंट होंगी जैसे जैसे आप बढ़ोगे 7, 8, 9। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दिन में तो शायद से नहीं कंप्लीट होंगे। आप भी बोरिंग हो जाते हो, मैं भी बोरिंग हो जाता हूँ, मेरा वीडियो भी लंबा हो जाता है। देन MB भी चूस लेता है, चूसने का मतलब खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना? चलो मिलते हैं बहुत जल्दी।